नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हल्का हलचल और इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं पलवल, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण आहूजा। प्रवीण जी, क्या कुछ खास होने वाला है आज आपके हलके में, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या पावन धाम को लेकर, जहां तमाम जो विश्व स्तर के जितने भी भक्त हैं उन सभी की आस्था जुड़ी हुई है, जिसको लेकर 22 जनवरी को जो श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर पलवल जिले में लगातार पिछले कई दिन से तमाम जो मंदिर हैं या यूं कहेगी कि घरों में भी साफ सफाई व्यवस्था, तमाम चीजों को लेकर जो श्री राम जी के परम भक्त है उनकी तरफ से पूरा एक उत्साह और एक उमंग देखी जा रही है, जिसको लेकर तमाम जितने भी भक्त हैं, विशेष करके जितने धार्मिक संगठन है वो भी सामाजिक संगठन मिलकर अब यहाँ से पलवल से जो है अपना अयोध्या जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। काफी भारी संख्या में पलवल जिले से साधु संत महात्मा और इसके अलावा तमाम जो श्री राम जी के परम भक्त है वो अब यहाँ से पलवल से कूच भी कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि वहाँ व्यवस्था बनाने में समय लगेगा, क्योंकि पूरे विश्व से श्री राम के भक्त वहां पर पहुंच रहे कि ऐसा पावन ऐतिहासिक पल होगा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और एक ऐसे पल में वो खुद भी वहां पहुंचकर श्री राम जी की आराधना करना चाहते हैं। तो तमाम जितने भक्त हैं वो अभी एक साथ इकट्ठे होकर वो यहाँ से ट्रेनों के माध्यम से, यूं के अपने अपने वाहनों से या यूं बसों के माध्यम से यहाँ से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सोमवार को वो दिन नजदीक आ चुका है जिस दिन श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसको लेकर तमाम भक्तों की एक बहुत बड़ा जोश देखा जा रहा है, खास करके यहाँ पे जो रथ यात्राओं का आयोजन हो रहा है, घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दिए जा रहे हैं। लोगों से विशेष अनुरोध भी किया जा रहा है कि उस दिन 22 जनवरी को, जैसे कि सरकार ने भी घोषणा करी, आह्वान किया है कि वह 22 जनवरी को जो है तमाम अपने घरों में दीपावली का उत्सव मनाए, क्योंकि विशेष दिन है। तो इस दिन सभी लोग अपने घरों में दीपावली का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और सच बात तो ये कि बाजारों में जो है काफी भीड़ देखी जा रही है, और लोग अभी उसी तरह से दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में नवंबर के महीने में जो दीपावली का उत्सव लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में मनाई थी, उसी तरह से धूमधाम से आतिशबाजी जो है कि बाजार में नहीं मिल पा रही है। लोग बम पटाखे लेने को तैयार है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि दिए जो कि एक जो मिट्टी से बने होते हैं, जो पावन माने जाते हैं, कैसे शुद्ध माना जाता है, कहते हैं उसके दिए जलाना जो बेहद जरूरी होती है। कहीं तो 5 दियों का गाता, लोग कह रहे हैं कि हम अपने घरों में सैकड़ों दिए जलाकर अपने घर को श्री राम जी के आगमन की तैयारियों को लेकर शुरू हो चुके हैं। तो तमाम इसी तरह की तैयारियां जो है वो लोगों ने शुरू कर दी है, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ से कूच कर चुके हैं। वहीं बात कर लेते हैं जिला पुलिस प्रशासन को लेकर। जिला पुलिस प्रशासन का कहना है कि 22 जनवरी यूं तो बेहद खुशी का अवसर है, और ऐसे में सभी को इस रामोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर का होना भी बेहद जरूरी है। जिसको लेकर पलवल जिले की जो जिला पुलिस कप्तान है डॉक्टर अंशु सिंगला, बीती रात वो भी तमाम बाजारों में पहुंच रही है, खुद जाकर लोगों से, व्यापारियों से सीधा संवाद भी कर रही है, और लोगों से मुलाकात भी कर रही है, स्थानीय लोगों से पूछ भी रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना तो नहीं है, कोई परेशानी तो उन्हें नहीं हो रही है। और इसके बाद इसके साथ साथ जो 26 जनवरी की तैयारी है उसको लेकर पूरे जिले की जो पुलिस व्यवस्था है उसके भी चाल चौबंद करना जरूरी है। तो तमाम चीजों लेकर जिला पुलिस कप्तान खुद अब बाजारों में भी जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है कि इस उत्सव को आप सभी धूमधाम से मनाइए, और पुलिस प्रशासन पूरा आप लोगों का सहयोग करेगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है, और इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जी अनाया। जी प्रवीण, आपको सीधा लिए चलते हैं आपके हलके कालावली में, जहां से वह हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश प्रजापति। जगदीश, क्या कुछ खास है आज कालावली में? मैं सबसे पहले मौसम की बात कर ले तो टेम्परेचर जो है 6 डिग्री देखा जा रहा है, और कोहरे की बात करें तो घना कोहरा इतना छाया हुआ है कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि 3 से 4 मीटर पर कुछ दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं जो वाहनों की रफ्तार है डायरेक्टली नजर आ रही है। रोडों पर जो है लोग अलाव जलाकर सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो टोपी या व्हीकल जैसे कह रहे हैं दूध का काम या सब्जी का काम करने वाले लोग हैं, तो रोडों पर अलाव जलाकर ठंड से बचने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ठंड के प्रकोप से लोगों का जीवन होता नजर आ रहा है। राम मंदिर के प्रतिष्ठा को लेकर देखा गया कि कालावाली की आरती एसोसिएशन ने कल प्रस्ताव डाल दिया। पूरे शहर अगर यूं कहें कि पूरी अनाज मंडी को गोल्डन लड़ियों से जो सजाया गया है, कहीं ना कहीं प्रस्ताव डाला गया और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उसको 22 तारीख के निमंत्रण को लेकर जो आरएस भारत विकास परिषद व हिंदू परिषद के लोग हैं जो घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं, और दुर्गा मंदिरों की जो सफाई है वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो बड़ी एलईडी लगाकर कार्यक्रम किया जाएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में भी काफी रौनक है जो देखने को मिल रही है। भाई एक बात
बात कर ले अनाया, कालावाली के तहसील कार्यालय की भ्रष्टाचार को लेकर तो काफी लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग आवाज उठाते नजर आ रहे थे। कल देखने को मिला कि उपमंडल अधिकारी के द्वारा एक रजिस्ट्री को पकड़ा गया जिसमें 3 मंजिला मकान को खाली प्लाट दिखाकर रजिस्ट्री करवाने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर उपमंडल अधिकारी को शक हुआ तो उन्होंने मौका का निरीक्षण किया और देखा कि वहां पर 3 मंजिली जो कोठी है बनी हुई है, उसको लेकर कल उपमंडल अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और क्रेता विक्रेता अधिवक्ता जिन्होंने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया था उनके खिलाफ पुलिस कप्तान डब्बावाली, पुलिस कप्तान सिरसा और कालावाली के डीएसपी को जो है शिकायत दी है। कहीं ना कहीं मामला दर्ज करने की जो सिफारिश उनकी ओर से की गई है और उन्होंने उनकी कोई अगर बात करें जिला कलेक्टर की तो उनकी ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 6 महीने का पिछला जो रिकॉर्ड देखा जाए कि किन रजिस्ट्रियों में एनओसी लगी हुई है, कहीं नहीं या कहीं एनओसी नहीं ली गई है। देखने को मिलता था, सूत्रों की बात करें तो कालावाली में देखने को मिल रहा था कि कालावाली नगर पालिका और हुड्डा की जो एनओसी है कहीं ना कहीं डुप्लीकेट जस्ट स्कैनिंग करके लगाई गई है या अपने आप जो है डुप्लीकेट प्रिंट करा के एनओसी लगाई गई थी। कहीं ना कहीं इस तरह के मामले भी सामने कई बार आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं था, लेकिन उपमंडल अधिकारी बड़े ईमानदार अधिकारी जो कालावाली आए हुए हैं उनकी ओर से इस मामले को संज्ञान लेते हुए कल एक बड़ा जो घोटाला है वो पकड़ने का काम उनकी ओर से किया गया और अभी देखना होगा कि पुलिस की ओर से क्या जांच में अभी कुछ और आगे निकल कर आता है। भाई अगर किसानों की बात करें तो किसानों की ओर से भी कल डब्बावाली के एक व्यापारी पर आरोप लगाते नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी ओर से कहा गया कि किसानों के खिलाफ जानबूझकर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आने वाली 23 तारीख को वह व्यापारियों की जो है व्यापारियों का जो तानाशाही रवैया उसके खिलाफ जो उपमंडल अधिकारी को देंगे और उनकी पोल खोलने का काम भी उनकी ओर से किया जाएगा। भाई अगर बात की जाए किसानों की दूसरी ओर की तो किसानों का कहना है कि यूरिया की खाद उनको नहीं मिल रही है, उसको लेकर काफी लंबे समय से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जी अनाया। जी जगदीश, तो इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि 22 तारीख को 22 तारीख के लिए बहुत ही उत्साह है और जश्नमय माहौल है सभी हलकों में, सभी जगह, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में। तो कालावाली से है, प्रशासन ने जो कालावाली से अयोध्या जाने के लिए यातायात के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की है ताकि यात्रियों को सहूलियत हो सके? बिल्कुल, अगर कालावाली प्रशासन की बात करें तो प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों की बात करें हिंदू पसंद की तो डोर टू डोर जाकर लोगों से न्योता देते नजर आ रहे हैं और लोगों में भी जो सैकड़ों की संख्या में कालावाली के लोग हैं जो अयोध्या जाने के लिए तैयार है और 22 तारीख को जो दीपावली के रूप में कालावाली को पूरा सजाने का काम है जो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे से प्रेरित भी किया जा रहा है और लोग भी जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी लाया। जी जगदीश, यही सवाल मैं प्रवीण आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपके हल्के से प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं हल्के में ताकि यात्रियों को सहूलियत हो सके, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं 22 तारीख को अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। प्रवीण, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, एक बार फिर से दोहराएंगे आप? जी प्रवीण जी, 22 तारीख को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ यातायात नियमों में बदलाव किए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि यात्रियों को सहूलियत हो? श्रद्धालु जो कि अयोध्या जाने वाले हैं, जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अनाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो भी भक्त है उनकी आस्था जुड़ी हुई है और उनमें सबसे बड़ी बात है कि उमंग और एक उत्साह, एक जोश देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये अलौकिक अद्भुत एक ऐसा इतिहास का क्षण होगा जिसको हर आदमी, हर इंसान ये चाहता है कि ऐसे पल में वो खुद वहां मौजूद रहे और श्री राम जी की आराधना कर सके। तो इसको लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम जो है नाकाबंदी कर रखी है और लोगों को यहाँ से जो दिल्ली जैसे क्षेत्रों से होकर यहाँ से निकल कर जाएंगे, क्योंकि ये वो रास्ते मार्ग है, क्योंकि दिल्ली से चलकर मुंबई की ओर मार्ग जाता है, तो इसी मार्ग से लोग लखनऊ होते हुए अन्य स्थानों से होते हुए वहां पहुंचेंगे। तो उनके लिए रास्ते में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस टीमें लगाई हुई हैं, गाड़ियां मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौके पर है। जो लोग जय जयकार करते हुए बड़े बड़े यूं कहे कि झंडे और अच्छे बड़े बड़े माइक लगा कर जा रहे हैं, गुणगान गाते हुए जा रहे हैं, तो उनको रास्ते में उनको आने जाने में रास्ते मार्ग के सहारे या शहर के बीच में से अगर होकर निकलते तो उन्हें किसी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अनुरोध किया कि वो भी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और ऐसे लोग जो भी आज जत्था निकलता है उनको पूरा सहयोग करें और पुलिस प्रशासन तो सहयोग कर भी रहा है। तमाम लोग भी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी जत्था लेकर इस शहर से गुजर रहे हैं, ये उनके आगमन के लिए फूलों की वर्षा हो रही है और उनके स्वागत के लिए
जय जयकार हो रहे हैं जगह जगह। यूं कहें कि प्रसाद का वितरण हो रहा है और लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। फल आदि जो उनको सामान, उनको राशन भी दिया जा रहा है कि कहीं ऐसे भक्तों को रास्ते में कहीं दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो तमाम पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को जो सहयोग देखा जा रहा है वो भी बहुत सराहनीय है। और जितने व्यापारी हैं, बाजार के जो सामाजिक संगठन लोग हैं, धार्मिक संगठन के लोग हैं, वो तमाम मिलकर एक सबसे बड़ी बात तो ये देखी जाती है कि संयुक्त रूप से एकता का परिचय देते हुए सब लोग मिलकर इस अद्भुत जो समय आने बिल्कुल वाला है, प्रवीण, समय की पाबंदी होने की वजह से आपको यहीं रोकना चाहूंगी। इसी के साथ दर्शकों को मैं अपने बता दूं कि हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण पलवल से और जगदीश प्रजापति कालावाली से। आप लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राममय सारा माहौल हो चुका है और 22 तारीख की सभी इंतजार कर रहे हैं। उसी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपसे भी यही अपील की जाएगी कि आप भी अपना ध्यान रखें और आसपास लोगों का ध्यान रखें। इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।